टू द पॉइंट में चलते हैं हम लोग। टू द पॉइंट में ये एक हेडिंग बना दी गई, किंगडम ऑफ लाइफ। तो लिखा, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय के साथ, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स, कई कोशिशें की गई, टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मतलब अपने हिसाब से, जैसे मन में आया वैसे, मनगढ़ंत जिसको कहते हैं। नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, बट born आउट ऑफ अ नीड टू use organisms for our own use for food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plant into trees, shrub and herb. अब ये ट्री, श्रब, हर्ब आएंगे जब वो चैप्टर 5 पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में, फैमिलीज के बारे में, तब इनका जिक्र बार बार आएगा। He also divided animal into two groups, those which had red blood, enema, and those that did not, anema. ये मतलब एब्सेंट। इन लिनियस टाइम, लिनियस के सिस्टम में आ गए यहाँ पर। अब देखिए एनसीईआरटी ने कुछ बहुत हेडिंग्स नहीं डाल रखी, मैंने हेडिंग करके आपको पूरा पढ़ाया है। In linear time, two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom were developed that included all plant and animal respectively. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, पहले drawback, unicellular and multicellular, दूसरी drawback, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, आसानी से कर दिया, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, बहुत सारे किसी कैटेगरी में नहीं आते थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2 सेंचुरी तक यूज हुआ, वाज फाउंड इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त हो गया। बिसाइड्स, सेलवाल के अलावा क्रॉस मॉर्फोलॉजी तो करे कि बाहरी बनावट के अलावा A need was also felt, जरूरत महसूस हुई साइंटिस्ट को, for including other characteristic like cell structure, यही तो यूज किया विटेकर ने, nature of wall की भैया उसमें काइटिन है कि सेलुलोज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, हैबिटेट कैसा है, मतलब प्लांट पानी के अंदर है पानी के बाहर है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल एसेक्सुअल, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म have hence undergone several changes over the time. दो, देखिए क्या लिखा है, पहले भले ही प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, 2 किंगडम से 6 किंगडम तक जाओ कांस्टेंट है, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म वो बदल रहे हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो बदल रहे हैं। प्लांटी में पहले क्लेमाइडोमोनास था, अब नहीं, प्रोटिस्टा में है। The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. मतलब एक ही किंगडम को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लिनियस ने प्लांटी के अंदर क्लेमाइडोमोनास को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा सब ठूस दिए। लेकिन विटेकर का सिस्टम अगर देखिए, तो उन्होंने क्लेमाइडोमोनास को निकाल दिया, क्लोरेला को निकाल दिया, फंजाई को वहां से निकाल दिया, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया सबको निकाल के बाहर फेंक दिया, अलग अलग किंगडम में रख दिया। आर एच विटेकर, हाँ ये बहुत खास बात आ गई, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him included cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. टेबल यहाँ पर एक दी गई, इस टेबल में कुछ बातें लिखी, ज्यादातर आपको पता है, कुछ बातें मैं बता देता हूँ जो और कहीं नहीं मेंशन की गई। जैसे मोनेरा के अलावा, मोनेरा तो प्रोकैरियोट के किंगडम, बाकी जो चारों किंगडम है बेटा, ये चारों किंगडम यूकैरियोट की, ये बात लिखी हुई यहाँ पर है ना। प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल है बेटा, वो ध्यान रखने की नॉन सेलुलोजिक है,
ये पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी, ये बात भी एनसीईआरटी ने और कहीं मेंशन नहीं की है। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर में सेल वॉल है, ये हम लोग आगे चल के बात कर लेंगे। फंजाई में सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई, प्लांटी में सेलुलोज की बनी हुई और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं। ठीक है, अब मोनेरा बेटा चूंकि प्रोकैरियोट है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और बाकी चारों किंगडम यूकैरियोट के तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सेलुलर है, फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन लेवल है, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के हैं। फंजाई में सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक लेकिन कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक आगे पढ़ेंगे। एनिमेलिया में सारे हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हैं। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रिवाइज भी करिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल भी। चलिए अब बात करते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन proposed that divide the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom into third domain. Remaining कितने बचे? चार, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनको तीसरे डोमेन के अंदर रख दिया, देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है, लिखा है यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। चलो यही हमने जितना जानना था जान लिया, ज्यादा नहीं जानना है हमको। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वापस लौटते हैं, टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन कौन से मुद्दे थे यहाँ पर? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लियर जब कहेगा तो आप टू किंगडम को सोचना, इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, ब्रायोफाइट, फन टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एनजीओ अंडर प्लांट्स। आठ वो नाम पूरे लिखे हैं। अर्लियर मतलब टू किंगडम की बात कर रहे हैं, लिनियस के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ती है क्योंकि एनसीईआरटी ने अर्लियर लिख दिया, अब तुम जानो क्या है। तो अर्लियर का मतलब लिनियस से बात कर रहे हैं। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organism included had a cell wall in their cell। भैया आठ लोग इसलिए लिनियस ने प्लांटी में रखे थे क्योंकि भैया एक फीचर था इनके पास, सेल वॉल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर, वही कहानी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। इनको इन्होंने ऐसे फर्न, जिम्नो, एंजियो के साथ रखा जो कि यूकैरियोट हैं। It also placed together the unicellular organism and the multicellular ones, जैसे क्लेमाइडोमोना जो कि यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा यूलोथी जो कि मल्टीसेलुलर है। दोनों को इन्होंने एल्गी के अंदर रखा और एल्गी को प्लांटी में रख दिया। विटेकर ने देखिए अलग कर दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। ये सब बातें मैंने आपको समझाई हैं। So they also saw a characteristic difference in their cell wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plant has cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, जब इन कैरेक्टर को कंसिडर किया विटेकर ने, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera। फिर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सब किंगडम मोनेरा में रख दिए गए, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज, ये प्रोटिस्टा में बड़े चेंजेस हुए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में तो बहुत चेंजेस हुए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांटी, प्लांटी के अंदर थे ये विटेक लिनियस के सिस्टम में, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, और दोनों ऑटोट्रॉफिक, विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमेलिया, लिनियस के सिस्टम में, विच लैक सेल वॉल और हेट्रोट्रॉफिक है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस, अर्लियर मतलब वो लिनियस की बात हो रही है, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। ये क्लेमाइडोमोनास अमीबा अलग अलग किंगडम में थे, विटेकर ने एक साथ रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर।
दिस हैपेंड बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। असर्शन रीजन पूछा जा सकता है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, भविष्य में भी ऐसे चेंज होंगे, लेकिन तुमको मतलब नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी relationships. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but also the phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. यही तो systematics में भी किया गया था. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi. डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को. Whitaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and 4. मतलब अब इस पूरी यूनिट में केवल 5 किंगडम पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है. किंगडम मोनेरा 2.1 टॉपिक है ये. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Bacteria are almost everywhere cosmopolitan. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, गर्म पानी के झरने, desert, snow, deep ocean, where very few other life form can exist. Many of them live in or on other organisms as parasite. In मतलब endoparasite, on मतलब ectoparasite. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. The spherical coccus, plural form is cocci, rod-shaped bacillus, comma-shaped vibrium, and spiral is spirillum. और आप देखिए डायग्राम में तो bacilli में आपको स्पोर दिखाई दे रहे हैं, स्पाइरिलम में आप देखेंगे तो आपको फ्लैजिला यहाँ पर नजर आ रहे हैं. तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrate. जैसे CO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms, symbiotic या सिम्बायोटिक या पैरासिटिक होगा ये वाला, अदर ऑर्गेनिज्म, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी सैप्रोफिटिक या डिकम्पोजर, आर्कीबैक्टीरिया. These bacteria are special bacteria because they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophile, hot spring, thermoacidophile, and marshy areas, methanogen. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Methanogen are present in gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane biogas from dung of these animals. वैसे biogas is a mixture of methane plus CO2 plus hydrogen sulfide plus hydrogen. Eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by presence of a rigid cell wall जो कि non-cellogic है, and if motile a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae BGA, have chlorophyll is similar to green plant and are photosynthetic autotroph. ये नॉस्टॉक का डायग्राम दिखाएगा जो कि फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ये म्यूसिलेजिनस और ये हेट्रोसिस दिखाई दे रहा है. The cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous, fresh water या marine और terrestrial, मतलब पानी में भी हो सकते हैं, पानी के बाहर हो सकते हैं, पानी के अंदर हैं तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं यानी तालाब के पानी में, और मरीन यानी महासागरों में पाए जाएंगे, सी में पाए जाएंगे. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. Example, nostoc and Anabina. अब यहां फिर से वो कहानी एनसीईआरटी ने रिपीट की है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज various inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, and use the released energy for ATP production. They play a great role in the recycling nutrient. वही पिंस वाला कोड जो बताया था आपको, उसी से याद कर लेना. पिंस, phosphorus, iron, nitrogen, and sulfur. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature.
और इनमें भी द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। हेट्रोट्रॉफिक में तो डिकम्पोजर भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, है ना, पैरासिटिक भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। वो अफेयर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अफेयर का मतलब मामलों की बात हो रही है, तो ह्यूमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, है ना, सबके एग्जाम्पल मैंने बता दिए कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस, और एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस, नाइट्रोजन का फिक्सेशन लेग्यूम प्लांट में ये करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। सम आर पैथोजन कॉजिंग डिजीज, डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप हमारी फसलें, फॉर्म एनिमल एंड पेट्स, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। चारों के पैथोजन भी मैंने आपको बता दिए हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, इंपॉर्टेंट है ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम आपको दिखाई भी दे रहा है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, जो आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, है ना, and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. तो माइकोप्लाज्मा की कहानी जितना लिखा है उतना ही नीट में आपसे पूछेगा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में करें ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल यूकैरियोट रखे गए हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। What may be a photosynthetic protist like Euglena to one biologist may be a plant to another। ये यूग्लिना के बारे में एक्चुअली बात हो रही है। In this book यानी NCERT we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime mold and protozoan under protista। Member of protista are mainly aquatic, ज्यादातर पानी में होते हैं। This kingdom form a link with the other dealing with plant, animal and fungi। Being eukaryotic, क्योंकि यूकैरियोट का किंगडम है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट का। The protestant cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelle। Some have flagella और cilia, जैसे आपने देखा पैरामीशियम के पास सिलिया है, यूग्लिना के पास फ्लैजिला है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन यानी गैमेटिक फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। अब क्राइसोफाइट पहला ग्रुप है, 5 ग्रुप टोटल एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला जो ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है बेटा वो है क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको कहते हैं डेस्मिड। तो डायटम और डेस्मिड आ गए। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। They are microscopic and float passively in water current। और जो पैसिवली फ्लोट करता है उसे कहते हैं प्लैंकटन, एक्टिवली स्विम करता तो उसे नेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। In diatom, the cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box। तो soap box like cell wall हो गई। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible, avinashi। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। This accumulation of billions of years is referred to as diatomaceous earth। being gritty, कड़िका में खुरदरा होने की वजह से this soil or earth is used in polishing and filtration of oil and syrups। and ये पॉइंट बहुत खास है, diatoms are the chief producers in the ocean। सेकेंड टॉपिक है dinoflagellate। These organisms are mostly marine and photosynthetic। They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells। The cell wall has a stiff cellulose plate on the outer surface। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a
फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, ये डायग्राम भी डायनोफ्लैजिलेट का एनसीईआरटी ने दे रखा है। Very often, red dinoflagellate goniolacs undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. इसे कहते हैं red tides. Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. तीसरा ग्रुप है प्रोटिस्टा का यूग्लिनोइड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेलवाल, सेलवाल की जगह पर सेलवाल नहीं है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। नोरा फतेही। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, एक लंबा फ्लैजिला और एक छोटा। आप देख लो यहाँ पर एक फ्लैजिला आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा फ्लैजिला आपको यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक बड़ा सा फ्लैजिला हो गया और दूसरा छोटा सा फ्लैजिला हो गया यहाँ पर। तो they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprive का मतलब absence of sunlight, they behave like heterotroph by predating, शिकार करते हैं on other smaller organism. Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plant, जैसे मैंने क्लोरोफिल आपको बताया। एग्जाम्पल एक है सिंगल यूग्लिना। स्लाइमोल्ड पे चलते हैं। स्लाइमोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सीधा सवाल पूछा जाता है। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग to externea and lives engulfing organic material under suitable यानी favorable condition they form an aggregation called plasmodium। ये आपको स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम दिखाई दे रहा है, which may grow and spread over several feet during unfavorable condition। The plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spores at their tip। The spore possess two walls। They are extremely resistant and survive for many years। Even under adverse यानी unfavorable condition, the spore are dispersed by air current। खूब सवाल पूछे गए हैं। आखिरी ग्रुप है प्रोटोजोवन। All protozoan are heterotrophs and live as predator और parasite। predator में मैंने बताया था शिकारी है अमीबा और पैरासाइट है एंटमीबा। They are believed to be the primitive relatives of animal। There are four major ग्रुप को यहाँ पर मैंने क्लासेस के नाम से आपको बताया है और प्रोटोजोन। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन को अगर हम देखेंगे तो फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर में होते हैं या मॉइस्ट सॉइल में होते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं, एज इन अमीबा। Marine form have silica cells on their outer surface. Some of them as entamoeba are parasite। entamoeba parasite हैं। सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। दूसरा क्लास है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का। The members of this group are either free living or parasitic। They have flagella। The parasitic form cause disease such as sleeping sickness। Example trypanosoma, सिंगल एग्जाम्पल दिया गया आपको, है ना। आगे चलते सीलिएटेड प्रोटोजोवन, तीसरा क्लास हो गया। दीज आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग, एक्टिवली मूव करें क्योंकि इनके पास सिलियां हैं। दे हैव कैविटी गलेट that open to the outside of cell surface। The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food। खाने से भरा हुआ पानी टू बी स्टीड इनटू द गलेट, गलेट की तरफ जाता है। सिंगल एग्जांपल यहाँ पर है, दैट इज पैरामीशियम। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी के द्वारा आपको दिया गया है। एंड लास्ट इज द क्लास 4 स्पोरोजोवन। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। जैसे प्लाज्मोडियम की स्पोर लाइक स्टेज का नाम स्पोरोजोएट है। द मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज्यादा जो बदनाम है, कुख्यात है, वो है प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियल पैरासाइट कहते हैं और ये मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है। और इस प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोआ के अंदर रखा गया क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है और यहाँ पर इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम। यूनिक मतलब विशेष किंगडम है ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मैंने अलग अलग करके पूरा डिटेल में पढ़ाया है। You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits। rotten मतलब जो सड़े हुए फल, जो फल सड़ जाते हो फंजाई की वजह से, जो ब्रेड खराब होता है फंजाई की वजह से।
द कॉमन मशरूम अगेरिकस यू ईट, जो आप खाते हैं वो भी फंजाई है, एंड टोड स्टूल, ये तो पॉइजनस है, ये भी फंगस है, आर आल्सो फंजाई। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, जिसको मैंने कहा था व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, एल्ब्यूगो नाम का फंगस है, आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल ईस्ट are used to make bread and beer. Other fungi cause disease in plant and animal, ये भी मैंने आपको अलग अलग बताया था, जैसे wheat rust causing puccinia is an important example. Some are the source of antibiotic, जैसे पेनिसिलियम नाम का फंगस पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाते हैं, एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट, एक्टोपैरासाइट के रूप में होते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गर्म और नम जगहों पर ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यानी क्या आपको आश्चर्य होता है कि खाने को हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? नहीं, कोई आश्चर्य नहीं होता है। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, with the exception of yeast, which are unicellular fungi are filamentous, ये हमारे हेयर लाइक होते हैं। Their bodies consist of long, cylinder मतलब पतले, thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusitic hyphae. Other have septi. Septa को प्लूरल में बोलते septi और cross walls in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. अब क्या लिखा है? Most fungi are heterotrophic. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophyte. ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है लाइन आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, यहाँ लिखा है मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, लेकिन पूरी लाइन अगर आप पढ़ोगे तब आपको बात समझ में आएगी कि मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोफाइट। यानी कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई सेप्रोफाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। दोज दैट लिविंग डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। पक्सीनिया हो गया, ट्राइकोफाइटॉन बताया था। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। दोनों केस मैंने आपको बना के समझाए थे। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर के द्वारा हो रहा है, जिनमें कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, एंजियोस्पोर, तीन नाम यहां दिए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जिसमें एबियो आपको निमोनिक भी बताया गया, एबियो निमोनिक हो जाएगा यहाँ पर। The various spore are produced in distinct structure called fruiting bodies. दो fruiting body आपको मैंने बताई, ascocarp and basidiocarp. The sexual cycle involve the following three steps. पहला स्टेप क्या है? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete called plasmogamy. पहला स्टेप plasmogamy. Fusion of two nuclei called karyogamy. Meiosis in zygote resulting in haploid spores. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating type. compatible का मतलब योग्य होनी चाहिए, मतलब एक हाइफी, अगर इतना डिटेल है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, थोड़ा जान लो। अगर दो हाइफी हैं और एक प्लस और एक माइनस स्ट्रेन की है तो कंपैटिबल होंगी। दो अगर प्लस आ गया, दो माइनस है, तो आपस में वो फ्यूज नहीं होंगी, वो इनकम्पैटिबल होंगी। तो compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cell
immediately result in diploid cells. ये some fungi जो है ना बेटा, ये एक्चुअली बात किसकी कर रहा है? फाइकोमाइसीट की बात कर रहा है, फाइकोमाइसीट्स की. However, in other fungi, कौन? एस्को एंड बेसिडियोमाइसीट, एंड इंटरवेनिंग का मतलब बीच में आने वाली, dikaryotic stage, N plus N, that is two nuclei per cell occur. Such a condition is called a dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and cell become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction डिवीजन, मियोसिस का दूसरा नाम है, अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर. और ये जो डाइकैरियोफेज है बेटा, ये एस्कोर बेसिडियोमाइसीट का कैरेक्टर है. एस्कोमाइसीट में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प है. जो बेसिडियोमाइसीट है, यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी, उन्हें बेसिडियोकार्प कहा जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, mode of spore formation, fruiting bodies form the basis of the division of kingdom into various classes. ये various जो इसका मतलब 4 classes से है. तो पहला जो क्लास हमारे पास है बेटा, this class is the Phycomycete. The member of Phycomycete are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plant. एल्ब्यूगो बताया था. द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, बाकी किसी क्लास में नहीं मिलेगा ऐसा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल हैं, और बाय एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल हैं. दीज स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. इन कह रहा तो एंडो ही होगा. A zygospore is formed by fusion of two gamete. These gamete are similar in morphology. तो आइसोगैमस कहेंगे, डिसिमिलर तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस कहेंगे. एल्गी में डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. Some common example are mucor, rhizopus, the bread mold, and albugo, the parasitic fungi on mustard. खत्म, इतना दिया है. दूसरे क्लास पे चलते. दूसरे क्लास का नाम है बेटा यहाँ पर एस्कोमाइसीट. एस्कोमाइसीट कॉमनली नेम्ड एज सैक फंजाई आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर एग्जांपल इज सैक्रोमाइसिस. दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग. Mycelium is branched and septate. The asexual spore are conidia produced exogenously on a special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spore are called ascospore, which are produced endogenously in sac-like, तभी तो sac fungi कहते हैं. SI singular form is the ascus. These SI are arranged in different type of fruiting body called ascocarp. Some example are Aspergillus, Claviceps, Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like Morel and Truffle are edible, खाए जाते हैं, and are considered delicacies. स्वादिष्ट होते हैं, मजेदार. तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसीट. बेसिडियोमाइसीट की बात करें तो कॉमनली नोन फॉर्म आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल्स. दे ग्रो इन सॉयल, ऑन लॉग्स, लकड़ी के गट्ठे के ऊपर, ट्री स्टम्प, ठूट के ऊपर, इन लिविंग प्लांट बॉडीज, एग्जांपल रस्ट एंड स्मट. The mycelium is branched and septate. The asexual spore are generally not found, but vegetative reproduction is common by fragmentation. The sex organs are absent. बड़ा सवाल हो सकता है ये, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain or genotype. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to the basidium. Karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiospore. Important है ये. एस्कोस्पोर कितने बनते हैं नहीं बताया गया. बेसिडियोस्पोर बताया गया 4 बनते हैं. The basidiospore are exogenously produced on the basidium. जब इन कहेगा तो एंडो हो जाएगा, ऑन कहेगा तो एक्सो हो जाएगा. The basidia are arranged in fruiting body called basidiocarp. Some common member are agaricus mushroom, है ना, अस्टिलैगो स्मट, एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस. ड्यूटेरोमाइसिट की बात करते हैं. ड्यूटेरोमाइसिट commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual form of these fungi were discovered,
जब इनके सेक्सुअल स्टेज पता चले थे, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, यानी इसको या बेसिडियम भेज दिया गया। इट इज आल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है, दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन वन नेम, जैसे मैंने ए नाम रखा था बी, and placed under deuteromycete, and the sexual stage another and placed under another class, ये मैंने ए नाम रखा था और दूसरे क्लास में रखा था। later when linkages were established, जब पता चला ए और बी एक ही हैं, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycete। once perfect यानी sexual stages of member of deuteromycete were discovered, they were often moved to asco and basidio। फाइको में जा नहीं सकते। The deuteromycete reproduce only by asexual spore known as conidia. The mycelium is separate and branched. Some members are saprophyte or parasite, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। नीट में पूछा जा चुका है। कॉमन एग्जाम्पल और ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, एक और मैं यहां भी मेंशन कर दे रहा हूं, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। किंगडम प्लांटी, Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plant and parasite. Bladderwort and Venus flytrap, अच्छे से दोनों एग्जाम्पल याद करिए, तीसरा एग्जाम्पल है नहीं सिलेबस में। Are example of insectivorous plant and Cuscuta is a parasite। Cuscuta फिर आएगा इकोलॉजी में, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast। क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा है, आसानी से नजर आएगा। एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8, और चैप्टर 8 शायद आप पढ़ भी चुके होंगे। प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। Life cycle of plant has two distinct phases, the diploid sporophytic and haploid gametophytic, that alternate with each other। मतलब एक दूसरे के बाद चलती रहेंगी। The length of haploid and diploid phases, किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी कम है, and whether these phases are free living or dependent on other, vary among different group in plant। This phenomena is called alternation of generation। और यहां लिखा जरूर है कि यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3, तो आगे हम लोग बात कर लेंगे। किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि यूकैरियोटिक हैं, दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। They digest their food in the internal cavity and store food reserve as glycogen or fat। Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism। Most of them are capable of locomotion। The sexual reproduction is by copulation of male and female, followed by the embryological development। Salient, that is the important features of various phyla are described in chapter 4। 11 फाइला आपके सिलेबस में है चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 में 5 डिवीजन आपके सिलेबस में। In the 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroid and prion। ध्यान रखिएगा, लाइकेन एसेलुलर नहीं है, क्योंकि लाइकेन तो एल्गी और फंजाई से बने हैं और एल्गी और फंजाई दोनों के पास सेल है। These are briefly introduced here। All of us who have suffered the ill effect of common cold या फ्लू, फ्लू है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड अलग है बेटा, है ना, दोनों अलग अलग हैं। नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डोंट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशंस बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि सही मायने में लिविंग नहीं है। क्योंकि इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लिविंग उन्हें मानते हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। सेल का पाया जाना डिफाइनिंग कैरेक्टर, इनके पास सेल नहीं, इसलिए लिविंग नहीं है।
The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. अब replicate मतलब reproduction कर रहा है. Would you call viruses living or non-living? तो आप कहोगे both, living भी है और non-living भी. Virus means venom, जहर और poisonous fluid. Dmitry Ivanovsky 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of the tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters. Pizzering 1898 demonstrated that the extract nichol of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus. तो virus नाम Pizzering ने दिया and call the fluid as contagium vivum fluidum, that is the infectious living fluid. फिर आए 1935 में स्टैनले, और स्टैनले ने showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely mainly protein से बने. They are inert outside the specific host cell. Viruses are obligate parasite. This is the important point. In addition to protein के अलावा viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both DNA and RNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, सामान्य तौर पर viruses that infected plant have single stranded RNA and viruses that infect animal have either single or double stranded RNA or double stranded DNA. Bacterial viruses or bacteriophages, viruses that infect the bacteria are usually double stranded DNA. आपको डायग्राम भी बैक्टीरियोफेज का दिया गया. हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टोबैको मोज़ेक वायरस में क्वाइल्ड आरएनए नजर आ रहा है और ये कैप्सिड दिखाई दे रहा है, और कैप्सिड में बहुत सारे कैप्सोमियर आपको नजर आ रहे हैं. The protein called capsid, made of small subunit called capsomeres, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड. कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करते हैं और कैप्सोमियर का अरेंजमेंट होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में. वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉलपॉक्स, herpes, influenza. AIDS in the human is also caused by a virus. In plant, the symptom can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. NCERT to the point में वायरोइड सबसे पहले. तो इंसाइड टू द पॉइंट में वायरोइड सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं हम लोग. In 1971, Teodiner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease (PSTD). It was found to be free RNA. It lacked protein code that is found in viruses, hence the name viroid. The RNA is of viroid is of लो मॉलिक्यूलर वेट. खत्म कहानी वायरोइड की. अगला चलते प्रियॉन्स. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरल सिस्टम की बीमारियां वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. The agents were similar in size to the viruses. These agents were called prions. The most notable, सबसे जो important disease caused by the prion are bovine spongiform encephalopathy (BSC), commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease (CJD) in the humans. तो ये खत्म हो गई कहानी prions के बारे में. लास्ट टॉपिक है lichens. लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल. दोनों के लिए फायदेमंद होना चाहिए. एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट नोन एज माइकोबायोन्ट, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for the fungi and fungi provide shelter. घर देता रहने के लिए, आओ रहो,
खाना बनाओ, मुझे भी खिलाओ, तुम भी खाओ, and absorb mineral, nutrient and water for its partner. So close, इतना घनिष्ठ नाता है दोनों के बीच. Is their association that if one saw lichen in a nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichen are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. खास तौर से SO2 polluted area, air polluted area में ये grow